अजमेर के तोपधरा स्थित एकता विहार कॉलोनी में राजकोष के दुरुपयोग को रोकने के लिए अजमेर नगर निगम प्रतिपक्ष की नेता द्रौपदी कोली समेत कॉलोनी के लोगों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाते हुए जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा। नगर निगम प्रतिपक्ष की नेता द्रौपदी कोली ने कहा कि एकता विहार कॉलोनी में सीवरेज का काम चल रहा है और सीवरेज की लाइन के साथ ही चेंबर डाली जा रही है, जो गलत है। कहा सिर्फ काम करना इतिश्री नहीं है, काम से आमजन को सुविधा भी मिलना जरूरी है। जब काम चल रहा होता है तो संबंधित अधिकारी आकर काम की सुध तक नहीं लेते हैं। ठेकेदार काम करते हैं और बिल बनाकर पैसे अपने जेब में डालकर चले जाते हैं। कॉलोनी के पार्षद ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि क्षेत्र में पाइपलाइन का काम चल रहा है और नियंत्रक वाल लगाकर एक सीधी आती हुई समान केंद्र की लाइन को यू टर्न देकर वापस पहुँचाया गया। कार्य का रो भी उपलब्ध नहीं करवाया गया, जिसके चलते क्षेत्रवासियों में भारी रोष व्याप्त है। क्षेत्रवासी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते भी नजर आए। लोगों का कहना है कि इस प्रकार के कार्य से जनता के धन का दुरुपयोग होता है, जबकि पूर्व में डाली हुई पाइपलाइन में भी नियंत्रक वाल्व पीछे स्थित था तथा पाइपलाइन सड़क की एक ओर थी। वर्तमान में सड़क के दोनों ओर पाइपलाइन होने से भविष्य में राज्य सरकार के अन्य कार्य जैसे बिजली, दूरसंचार, नेचुरल गैस, सीवरेज इत्यादि लाइनों को डालने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। संबंधित अधिकारियों को सूचित करने पर भी कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई है। अजमेर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने कहा कि यदि आमजन की समस्याओं को जल्दी ही नहीं सुलझाया गया तो आने वाले समय में प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, आप कल जब कोई समस्याएं हमने आपके चैनल को भी बुलाया और आपने देखी, खुद ने भी समस्याएं देखी, उस बात को लेकर आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। अब कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम जल्दी ही काम करवाएंगे, लेकिन अगर कलेक्टर साहब जल्दी ही उस पर कोई संज्ञान नहीं लेते तो हमें मजबूरन धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे, जो हम नहीं चाहते हैं कि जनता को परेशान किया जाए। लेकिन अगर ये प्रशासन और ये शासन चाहता है कि जनता जो परेशान हो रही है उसका अगर काम नहीं करना चाहते तो हम इनको सड़कों पर उतरकर भी दिखाएंगे और आंदोलन कर भी दिखाएंगे कि किस तरह से हम ये इनको छोड़ेंगे नहीं, काम करवा के रहेंगे। और ये जनता का अधिकार है, जनता की मांग है, इस काम को करवाएंगे। अभी जो पानी की पाइपलाइन है तो उसके ऊपर इन्होंने जो ये चैम्बर बनाना शुरू कर दिया, जबकि पाइपलाइन जो पीने की पानी की जो लाइन है उसके ऊपर सीवरेज का जो चैम्बर और जो भी बनना चाहा वो स्ट्रक्चर वो नहीं बनाना चाहिए इनको। हम इसकी समस्या के लिए ठेकेदार को भी कह रहे हैं, वो भी नहीं मान रहे हैं। बोले कि जल विभाग का काम है ये। दूसरा हमारे पार्षद है हेमंत साकला, उनको भी कहा था कि बोले भाई साहब इसको साइड में बना देते हैं, जबकि इसका फ्रेम इतना बड़ा है कि वो जो साइड में बन नहीं सकता और दोनों जो लाइन है यू टर्न डाला हुआ है उसके ऊपर कवर कर रही है। हम इसके लिए मना कर रहे हैं। तो आज ठेकेदार जो सीवरेज लाइन वाला वो काम छोड़ के भी चला गया, जबकि हमने कह दिया भाई ये जनप्रतिनिधि वर्ग आ रहे हैं तो आप उनकी समस्या सुनो और इसको थोड़ा चेंज करो। तो हम ये चाहते हैं कि एक तो 4 इंच की जो लाइन है यू टर्न दिए रखा है उसको हटाना है। आज काम चालू है, काम आप लोगों ने रुकवा दिया, बंद करके चले गए। कल जब उनको कहा था कि ये टेक्निकली प्रॉब्लम है, आप पानी की पाइपलाइन है उसके ऊपर चैम्बर नहीं बनाए क्योंकि भविष्य में कभी जो क्षतिग्रस्त हो जाएगी। पानी और सीवरेज लाइन जो डल रही है वो सही नहीं जगह पे डल रही है, क्योंकि पाइपलाइन उनसे अड़ रही है। और यहाँ पे जो पानी की समस्या शुरू से ही चली आ रही है। सवेरे 4 बजे पानी आता है, कई बुजुर्ग महिलाएं, कई सर्विस वर्क वाले लोग भी हैं, उनको परेशानी आती है। सवेरे इतना जल्दी उठ के पानी भरना, फिर घर का काम करना, फिर सर्विस में जाना, बड़ी परेशानी हो गई इस बात के लिए। Excited? Holidays will be very boring for me. Learn more, less than the time. And for cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor